ओके बेटा, मॉडुलस के अंदर बेसिकली क्या होता है इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। मॉडुलस का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि वर्टिकल लाइंस होती हैं और यूं करके हमारा होता है। दो लाइंस के दरम्यान में कुछ भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो दैट डिपेंड्स। बट हाँ, इसके अलावा आपने ये याद रखना है, इसका काम ये होता है कि कभी भी किसी नेगेटिव नंबर को ये पॉजिटिव कर देता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास लिखी हुई वैल्यू -5, तो इस वैल्यू को ये पॉजिटिव कर देगा और इसको लिखेंगे आप 5। और इसी तरह अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू लिखी हुई है 4, उसको ये कुछ नहीं करता, वो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव रहती है। तो उसके ऊपर हमारा कोई फर्क नहीं आता। तो एक तो आपने ये चीज याद रखनी है। तो इसका काम बेसिकली क्या हुआ कि किसी भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करना। अच्छा, अब लाइक फॉर एग्जांपल, अब इसकी हेल्प कहाँ पे होती है? अगर ग्राफ के ऊपर की बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे जनरली सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना हो तो लेट्स सपोज यूं करके ये हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ हुआ हुआ है और यूं करके ये हमारी लाइन। ठीक है, ये कोई भी लाइन हो सकती है, ये एफ ऑफ एक्स हो सकता है, इस तरह करके। अगर मैं इस एफ ऑफ एक्स के ऊपर मॉडुलस लगा दूं, अब मॉडुलस का काम क्या है कि नेगेटिव वाले पोर्शन को पॉजिटिव कर दे। तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखो इस कर्व लाइन को, ये वाला जो पोर्शन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये है नेगेटिव पोर्शन। इस लाइन एक्स एक्सिस से जितना भी नीचे है वो सारा आपका नेगेटिव पोर्शन है। अगर इस पोर्शन को मुझे पॉजिटिव करना है तो इस पे मॉडुलस लगेगा। तो जब मॉडुलस लगेगा तो हमारा ग्राफ जो चेंज हो जाएगा वो कुछ ऐसे चेंज हो जाएगा। तो लेट्स सपोज अगर यहाँ पे वैल्यू -c थी तो यहाँ पे वैल्यू हमारी +c हो जाएगी। तो अब ये वाला जो ग्राफ है ये मॉडुलस एफ ऑफ एक्स का है। तो इसका काम ये होता है। अभी पहले बताओ, यहाँ तक कोई चीज कोई बात ना समझ आएगी कि व्हाट इज द रूल ऑफ अ मॉडुलस? So basically reflection. रिफ्लेक्शन हम इसे बोलते नहीं है, बट ये इसके एक किस्म का रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, आप बोल लो, रिफ्लेक्शन बोल लो। ठीक है, बट इसका काम ये होता है कि नेगेटिव क्वांटिटीज को पॉजिटिव कर रहा है। ठीक है, सो यस, वो रिफ्लेक्शन ही होगी तो पॉजिटिव करना होगा। ठीक है, ओके। अब इसमें तीन टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे। टाइप वन के बारे में अगर बात करें कि लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ 2x - 5 और यहाँ पे मॉडुलस और यहाँ पे आ गया =3। अब यहाँ पे देखो ये =2 लगा हुआ है। एक हम आगे क्वेश्चन करेंगे जिसमें इनइक्वालिटी लगी होती है। ठीक है, बट करने का तरीका जो है वो दोनों के अंदर सेम रहेगा। अब वो मेथड क्या है? तो अगर आप नोट करो यहाँ पे, अब बात ये हुई थी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्म्स का आपने ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे दो इक्वेशन सेटअप करते हैं। एक दफा मैं इक्वेशन लिखूंगा प्लस के साथ विच इज 2x - 5 = 3, और एक दफा मैं सेम इक्वेशन लिखूंगा बट विद अ नेगेटिव आउटसाइड, और मैं यहाँ लिख लूंगा =3। अब मैं जब इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करता हूँ तो दिस बिकम 2x = 8 एंड x = 4। तो एक साइड तो मेरी ये सॉल्व हो गई। ठीक है, अब इसी तरह जब मैंने दूसरी साइड सॉल्व करनी है तो पहले ब्रैकेट ओपन, -2x + 5 = 3, -2x = -2 and x would have a value of 1। हाँ, ये इस तरह से हो जाएगा। देखो अब मुझे बताओ, यहां तक कोई चीज कोई बात या कोई चीज ना समझ आई हो? सर इसके टू आंसर्स होंगे। बिल्कुल, टू आंसर्स होंगे। अब इस बात का मतलब क्या है? अगर आपको समझ नहीं है, अगर टू आंसर्स क्यों है, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप इसको इमेजिन करो, दीज आर लाइक टू इक्वेशंस। अगर मैं इसको ग्राफ के ऊपर थोड़ा सा प्लॉट करता हूँ, अब याद रखो इसको थोड़ा सा ग्राफ के ऊपर प्लॉटिंग की अंडरस्टैंडिंग आपको जरूर होनी चाहिए। बिकॉज जब हम आगे इनइक्वालिटीज करना शुरू करेंगे तो देन इट विल मैटर कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो। अब 2x - 5 की इक्वेशन जो होगी वो कुछ यूं करके होती है, लाइन। इसका काम ये होता है कि ये जो -5 वाला पोर्शन है इसको वो बेसिकली पॉजिटिव कर दे। आई डू थिंक, हाँ, ये। अब जब इसकी रिफ्लेक्शन करेंगे तो ये लाइन कुछ यूं करके इस तरह ऊपर जाएगी। अब y = 3 की जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो एज्यूमिंग कि y = 3 की लाइन जो है वो यूं करके ड्रॉ होगी। y = 3 मैंने क्यों किया? क्योंकि जब =3 लिखा हुआ है तो ये y = 3 की लाइन है। अब इसका मतलब ये था कि दिस लाइन और ये जो मॉडुलस वाली इक्वेशन है दोनों दो पॉइंट्स पे कट कर रही हैं। अब वो दो पॉइंट्स कौन से निकल के आ रहे हैं? एक ये वाला पॉइंट है और वो एक ये वाला पॉइंट है।
यानी एक पे वैल्यू मेरी 1 है, यानी 1 पे कट कर रहा है, और दूसरी वैल्यू हमारी 4 है जिस पे वो कट कर रहा है। आप समझ आया कि दो वैल्यूज निकल के आई क्यों है? Yes, sir. ओके, इसको पहले आप देख लो। ये चैप्टर बहुत इजी है, इसमें बस दो तीन टाइप्स है, और इसमें सिर्फ जो एक ध्यान रखना है वो इनइक्वालिटीज का रखना होता है। अदर देन दैट ये चैप्टर जो है वो बहुत इजी है। तो पहले आप इसको लिख लो, फिर हम वो भी कर लेते हैं, अगली एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। Oh, yes, sir. ओके, ठीक है। अब दूसरी टाइप करते हैं। अब पहली टाइप और दूसरी टाइप में एक सिंपल सा फर्क ये था कि पहली टाइप में सिर्फ इक्वल लगा हुआ था, और दूसरी टाइप में हम इनइक्वालिटी को ही लगा लेते हैं। तो टाइप 2 के अंदर मैं आपसे कह देता हूँ कि लेट्स सपोज 2x-5, और इसकी इनइक्वालिटी ले लेते हैं लेस देन इक्वल्स टू 3। ओके, अब इसको भी सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा कि एक दफा हम इसको प्लस के साथ करेंगे और एक दफा हम इसे माइनस के साथ करेंगे। तो 2x-5 लेस देन इक्वल्स टू 3, और एक दफा बनेगा -2x-5 लेस देन इक्वल्स टू 3। तो 2x 8 एंड x वुड हैव अ वैल्यू ऑफ 4। और यहाँ से भी जब हम करेंगे तो -2x+5 लेस देन इक्वल्स टू 3, -2x लेस देन इक्वल्स टू -2। और यहाँ पे अब इनइक्वालिटी फ्लिप होगी, क्योंकि x के साथ अगर -2 दूसरी साइड पे हम लेके जाएंगे तो दिस इनइक्वालिटी शुड बी लाइक दिस। ओके, ये लेस देन इक्वल्स टू था। ओके, अगर मैं सेम ऊपर वाले ही ग्राफ को, यहाँ क्योंकि सेम इक्वेशन मैंने ली है, चेंज नहीं किया, अगर मैं इसको ही दोबारा से यहाँ मैं नीचे लिख लेता हूँ, ग्राफ बना लेता हूँ। ओके, ये वाला। ओके, इसको मुझे थोड़ा सा मैं क्लीन अप कर लेता हूँ। ओके बेटा, ये यूं करके ये इसका ये वाला ग्राफ है। अब उसने कहा कि आपने बताना है दोनों। अब ये ना यहाँ पे इनइक्वालिटी अब मैटर करती है। ये देखो, ये वाली यहाँ लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू 3, यानी 3 वाली लाइन से नीचे होना चाहिए। तो अगर आप अपने ग्राफ को, ये कर्व ये जो भी बना हुआ है पे इसको देखो, तो इस 3 वाली लाइन से नीचे लेस, यहां से लेके ये वाला पोर्शन जो हाईलाइट हो रहा है, ये पोर्शन जो है दैट इज बिलो द लाइन ऑफ 3। तो जब आप इनइक्वालिटी इसकी लिखोगे तो आप इसकी इनइक्वालिटी कुछ यूं लिखोगे, 1 और 4 के इन बिटवीन एज लॉन्ग एज एक्स की वैल्यू होगी, तो आपकी लाइन जो एफ ऑफ एक्स वाली है, एफ ऑफ एक्स से मेरा मतलब है ये वाली 2x-5 वाली, इसका मॉडुलस 3 वाली लाइन से नीचे होगा। बात समझ आई है कि नहीं आई, कि इसको क्या करना है और ग्राफ को यूज कैसे करना है? ओके, ओके। अगर इसी तरह हम टाइप 3 के बारे में बात करें, अब पहली दो टाइप्स के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे ये था कि इक्वल टू एक टर्म यहाँ उसने लिख दी थी, ठीक है, जो भी यहाँ पे। बट ये भी हो सकता है कि दूसरी साइड पे इक्वेशन हो, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल 2-3x ले लेते हैं, और इस साइड पे लिख लेते हैं x-3, और इसका मॉडुलस। अब इसको भी करने का तरीका वही रहेगा, जो मॉडुलस वाली साइड होती है उसको एक दफा हम प्लस के साथ लिखेंगे, x-3, इनइक्वालिटी उसी तरह, और इस साइड पे 2-3x। और सेम चीज दूसरी साइड पे 2-3x, इनइक्वालिटी यहाँ पे माइनस, और आगे x-3। अब जब ब्रैकेट्स एक्सपैंड करते हैं तो 2-3x लेस देन x-3, 3x को अगर मैं इधर ले आता हूँ तो 4x, और -3 को मैं इधर ले आता हूँ तो 5। तो ये बनेगा 5/4। ये इसका मतलब है कि x की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 5/4। अब इसी तरह दूसरी साइड सॉल्व करते हैं, 2-3x और -x+3। -3x को मैं इधर ले आता हूँ तो ये बन जाएगा +2x, और 3 को मैं इधर ले जाता हूँ तो -1। अब ये बनेगा -1/2, और यहाँ पे रह जाएगा x। पहले तो बताओ, यहां तक कोई चीज कोई बात ना समझ आई हो? ओके, अब इसके ग्राफ के ऊपर थोड़ा सा आते हैं। 2-3x का जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो वो कैसा होगा? ओके, अगर आप देखो इसको, अगर मैं देखता हूं तो पहले तो आप बताओ लाइन ऊपर की तरफ जाएगी कि नीचे की तरफ जाएगी? अगर मैं इस 2-3x को देखता हूँ तो एनीवन हु कैन टेल मी? नीचे की हाँ, तरफ। और नीचे क्यों जाएगी? सर एक्स के साथ में नेगेटिव लगा है।
ग्रेडियंट हमारा नेगेटिव है। ग्रेडियंट नेगेटिव का मतलब ये है कि आपकी लाइन नीचे की तरफ जाएगी और वाई इंटरसेप्ट भी हमें पता है कि वो 2 है। तो एक्चुअली ये वाली लाइन होगी कुछ इस डायरेक्शन में यूं करके नीचे जा रही है। दैट इज फाइन, इसको मैं लिख लेता हूँ, ये हमारी 2 - 3x की है। इसी तरह जब मैं दूसरे वाले का देखता हूँ वो है x - 3। अब ये लाइन ऊपर जाएगी और हमारा y इंटरसेप्ट होगा -3 के ऊपर, यूं कर लेते हैं। लेकिन जब अब इसको हम रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये वापस ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होगी यूं करके। ओके, तो एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, मैं ये नीचे से यहाँ से रेज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो। ओके, अब देखो दो जगह पे ये ब्लू और ऑरेंज लाइन कट कर रही है। पहला वाला जो पॉइंट है वो एक यहाँ पे कट कर रही है और एक वो कट कर रही है यहाँ पे। तो एज्यूमेबली हमारे पास दो चीजें हैं कि एक तो ये -1/2 पे है और एक ये 5/4 के ऊपर कट कर रही है। हाँ, और इस वाली लाइन का है मॉडुलस ऑफ। एक्चुअली पता क्या करते हैं, इसको एक्चुअली मैं बेहतर तरीके से प्लॉट कर ही लेता हूँ। गिव मी अ सेकंड, क्योंकि इसके ऊपर ये ठीक से हो नहीं रहा। ओके, यहाँ पे शुरू करते हैं, इसको मैं वहाँ कॉपी कर लूंगा। ओके, इक्वेशन हमारी क्या थी, एक थी 2 - 3x। हाँ, एक थी 2 - 3x और एक और हमारी इक्वेशन थी दैट वाज मॉडुलस ऑफ x - 3 था। ओके, हाँ देखो ना, मैंने लाइन बनाई थी तो देखो गलत हो जाता। तो मैं क्या करता हूँ, इसको उठा के मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो अभी मैं दिखा देता हूँ मैंने जो गलत ड्रॉ किया, बिकॉज वहां पे हमें थोड़ा गलत हो गया। देखो मैं यूं करके दो जगह कर रहा हूँ तो एक्चुअली वो दो जगह हो भी नहीं रहा। ये देखो, एक्चुअली इसको मैं यहाँ रखता हूँ। सर मैं आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ, फिर ये मैं जो मैंने बनाया था वो मैं रेज कर देता हूँ। इसको मैं ले आता हूँ इस साइड पे और ये ग्राफ ले आता हूँ मैं ऊपर। ओके, अब जरा देखो दोनों ग्राफ्स को। तो ग्रीन वाली लाइन जो है वो 2 - 3x की है। तो एक्चुअली ये वाली लाइन यूं नहीं जा रही, ये वाली लाइन कुछ यूं करके जा रही है, लाइक दिस। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ आ रहा है कि ग्राफ एक्चुअली में बन कैसे रहा है। पहले बताओ यहाँ ग्राफ तक समझ आया। ओके, अब मैं बताता हूँ ग्राफ को यूज कैसे करना है। अब आपने ऊपर दोनों लाइंस को देखना है, और सॉरी दोनों लाइंस कह रहा हूं, दोनों इक्वेशंस को देखना है। आपकी एक है 2 - 3x, यानी ये कौन सी लाइन है, व्हाइट वाली लाइन। इसको मैं यहाँ व्हाइट में लिख लेता हूँ। 2 - 3x ये है मेरी व्हाइट वाली लाइन। ये लेस होनी चाहिए, यानी नीचे की तरफ होनी चाहिए। 2 - 3x लेस का मतलब हुआ नीचे की तरफ। किससे, x - 3 वाली लाइन से। तो आप जब ग्राफ के ऊपर देखते हो तो आप खुद देखो यहाँ पे 2 - 3x वाली लाइन ब्लू वाली लाइन से नीचे इस पॉइंट के बाद से है। ये नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। दोबारा देख, हमने ये देखना है, मैं कलर कोड कर लेते हैं, ये मेरी व्हाइट लाइन है और ये मेरी ब्लू लाइन है। व्हाइट वाली लाइन नीचे होनी चाहिए ब्लू वाली लाइन से। तो जब हम यहाँ पे नोट करते हैं तो देखो -1/2 से आगे जब आप जाते हो तो व्हाइट वाली लाइन नीचे ही रह रही है। तो जब आप इसका फाइनल आंसर लिखोगे तो आप लिखोगे कि x की वैल्यू जब -1/2 से बड़ी होगी उसके बाद से हमारी ये व्हाइट वाली लाइन नीचे होगी। ये समझ आया थोड़ा सा, क्या नहीं आया, कि क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। जी सर। अगर ठीक है, दोबारा देख लो। हमने सारा सॉल्व किया, x की दो वैल्यूज आई। अब हो सकता है दोनों वैल्यूज हो सकता है दोनों वैल्यूज ना हो। यही बैठ के आपको चेक करना है। अब वो चेक हम कैसे करते हैं, अगर आप थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ कर लो। अगर किसी को ड्रॉ ड्रॉ करना नहीं आता तो ओ लेवल्स में जिस तरह करते हैं टेबल बना के, हमें सिर्फ जनरल आइडिया चाहिए कि लाइंस जो है किस तरह और कहाँ से पास आउट कर रही हैं। ठीक है, सिर्फ ये आइडिया हमें चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हमने यही किया कि हमने जब इसे ड्रॉ करके देखा तो उसके बाद ये इनइक्वालिटी डिसाइड करेगी कि ग्राफ का कौन सा पोर्शन हमने लेना है।
तो यहाँ पे डिसाइड ये हुआ कि जो व्हाइट वाली लाइन है वो नीचे होनी चाहिए। तो जब हम ग्राफ के ऊपर देखते हैं तो -1/2 के बाद, यानी इस पॉइंट के बाद व्हाइट वाली लाइन ब्लू वाली लाइन से नीचे ही रहेगी, चाहे जितना भी आगे हम ग्राफ के अंदर चले जाए। तो इसीलिए हमारी भी जो फाइनल आंसर होगा एक इनइक्वालिटी होगी, विच इज x इज ग्रेटर देन -1/2। ओके, अब आखिरी और फाइनल केस। ठीक है, अब ज्यादातर देखोगे तो आपको टाइप 3 ज्यादा आता है और एक दफा आपको टाइप 4 जो है वो ज्यादा आता है। अब याद रखो, ये जो इनइक्वालिटी डिसाइड करने वाला पोर्शन होता है ना, ये 1 मार्क का होता है। तो अगर ये आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करे भी तो इससे परेशान नहीं होना। अदर देन दैट बाकी जो क्वेश्चन करने का तरीका होगा वो सेम रहेगा, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो टाइप 4 के ऊपर बात करते हैं। अब इसमें शुरू वाला पोर्शन बहुत इजी होगा, सिर्फ एंड वाले पोर्शन में इनइक्वालिटी में थोड़ा सा बस दिमाग लगाना पड़ता है। तो मैं कह देता हूँ, चलो हमारे पास ये इक्वेशन है x-2 ग्रेटर देन 3 ब्रैकेट 2x+1। सॉरी, अब ये टाइप 3 और टाइप 4 में अगर आप डिफरेंस देखो तो उसमें एक साइड पे मॉडुलस है और यहाँ पे दोनों साइड्स के ऊपर मॉडुलस है। तो जब दोनों साइड्स के ऊपर मॉडुलस होता है तो हम दोनों साइड के ऊपर ले लेते हैं स्क्वायर। तो टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। आपने दोनों साइड्स के ऊपर स्क्वायर लेना है। तो जब हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेते हैं तो x-2 का स्क्वायर ग्रेटर देन 3 ब्रैकेट 2x+1 होल स्क्वायर। जब स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये बनता है x² -4x+4। अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पे 3 का भी स्क्वायर लेना है। तो 9 ब्रैकेट 2x+1 होल स्क्वायर लेंगे तो वो बनेगा 4x² +4x+1। इसको और सॉल्व करते हैं तो 36x² +36x+1। अब सारी टर्म्स को उठा के इक्वल की अगर मैं एक साइड पे ले आऊं तो ये बनता है 35x² +30 नहीं 40x, और 1 - 4 जो होगा, ये 9 है, सॉरी ये 1 नहीं था, ये 9 था। तो 9 - 4 हमारे पास आ जाता है 5, और ये हमारे पास आ गया 0। अब इस पे जरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ तो x की दो वैल्यूज आती हैं। वो x की दो वैल्यूज क्या आती हैं वो आपने सबसे पहले मुझे बताना। सर एक -1/7 आ रही है। ओके, -1/7 और दूसरी -1। -1। ओके, अब हम इसके ग्राफ के ऊपर जाके देखेंगे कि भाई वहां पे क्या चीज हमें करनी पड़ेगी। तो इस वाले को हम इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, ओके, अब हमारे पास दो इक्वेशंस जो हमें करनी है। एक है x-2, तो x-2 एक ये होगी, और दूसरी इक्वेशन है हमारी 3, फिर मॉडुलस, और है 2x+1। तो 2x+1। ओके, एक्चुअली मैं इसको बड़ा ही कर लेता हूँ ताकि हमें ग्राफ कुछ जो है वो नजर आए। ओके, ये देखो, ये बेटर बनेगा कुछ इस तरह का। ओके, तो हमारा ग्राफ कुछ बनेगा इसका इस तरह से। ये वाला। अब आपने क्या करना है कि दोनों, अब ग्रीन, अब कलर से हैं तो जरा देखना इजी होगा। ग्रीन वाली जो है वो x-2 वाली है। ठीक है, अब ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये ऊपर, ग्रेटर ग्रेटर का मतलब है ऊपर होनी चाहिए। तो बताओ कितने पोर्शन के अंदर ये ग्रीन वाली लाइन।
अगर आपको नहीं समझ आए तो ये एक चीज तो ये तो याद रखो कि -1 और -1/7 ये वाले पॉइंट है। देखो -1 ये वाला पॉइंट है और -1/7 ये वाला। ठीक है। अब आपने सिर्फ ऊपर से देख के सिर्फ इन इक्वालिटी को देखते हुए ये जज करके बताना है कि x-2 जो कि ग्रीन वाली लाइन वो ऊपर होनी चाहिए ब्लू वाली लाइन से। तो अब आप मुझे बताओ कहाँ पे है, किस पोर्शन के अंदर है। मैं रीजन बताने में जरा आसानी होगी। 1 2 3 4 5 6 7। ओके बताओ कौन से रीजन में ग्रीन वाली लाइन ऊपर होगी ब्लू वाली लाइन से। कोई गैस, कौन से रीजन में होनी चाहिए। सॉरी पॉजिटिव रीजन में होनी चाहिए। सॉरी दोबारा बोलो, मुझे समझ नहीं आया। तो मैं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव रीजन में होनी चाहिए ना लाइन। मैंने नंबरिंग की हुई, मुझे नंबर बताना जरूरी है। अगर 5 5 का मतलब है आप कह रहे हो ये वाला रीजन, इधर ब्लू वाली लाइन ग्रीन वाली लाइन ऊपर है ब्लू से। अच्छा मतलब ये लिटरल ऊपर नजर आ रही है। हाँ लिटरली ऊपर होनी चाहिए, यहाँ तो ब्लू ऊपर है और ग्रीन नीचे, ये गलत है। तो ये तो चलो ऑप्शंस कट गए। और बताओ। तो 2 सॉरी कौन सा। 4 3 2 4 बिल्कुल ठीक है। अब 2 नहीं बेटा, ये देखो 2 वाले रीजन पे, जब 2 का रीजन यहाँ खत्म हो गया तो देखो 2 के रीजन में ब्लू ऊपर है। तो ये नहीं है, ग्रीन को ऊपर रखना है। तो देखो ये ग्रीन ऊपर ये है और ये ब्लू नीचे है सारा। तो एक्चुअली ये 4 वाला रीजन बनता है। तो इसकी जब आप इनइक्वालिटी लिखोगे तो आप देख सकते हो कि जब तक वैल्यू -1 से लेके -1/7 के दरमियान में रहेगी तो ये वाला रीजन हमारा रहेगा। तब तक ग्रीन वाली लाइन ऊपर रहेगी। समझ आया कि नहीं आया कि इनइक्वालिटी ग्राफ से कैसे बतानी है। यस सर। ठीक है। तो ये ग्राफ थोड़ा सा आपको जर्नली प्लॉटिंग करनी पड़ेगी आपको, और फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि एक इनइक्वालिटी जो फाइनल आंसर है। यहाँ तक देखो, यहाँ तक अगर ये 4 मार्क का क्वेश्चन है तो यहाँ तक आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, और जो लास्ट वाला मार्क है वो सिर्फ इनइक्वालिटी का। तो उस पर बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के देखना पड़ता है कि कहाँ पे करके रीजन बनते हैं। समझ आ गया सर। ओके अब आप देखोगे सारे क्वेश्चन जो है कुछ मिलते जुलते से हैं। तो एक्चुअली ये वाला एक क्वेश्चन है जो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। तो ऐसा करते हैं, हम ये वाला ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ये वाला ट्राई कर लेते हैं। बाकी आप क्वेश्चन देखोगे तो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर, उनमें कुछ इतना है भी नहीं। ठीक है, तो ये वाला ट्राई करते हैं। ओके अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखो तो मुझे बताओ ये कौन सी टाइप का क्वेश्चन है। तो टाइप 4 बिल्कुल ठीक है। और टाइप 4 में मतलब इसमें क्या करते थे जब दोनों साइड पर मॉडुलस हो। स्क्वायर ले लें, तो दोनों या तो साइड हम पे स्क्वायर बिल्कुल ले। बिल्कुल ठीक है, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। अब याद रखो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बट द ओनली प्रॉब्लम इज दिस, ये जो ए बीच के अंदर उसने लगा दिया ना, दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है। अब जब इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं तो देखो ये क्या बनता है, x² + 4ax + 4a²। और इस साइड पे पहले तो आपने 3 का स्क्वायर ले लेना विच इज 9, और आगे ब्रैकेट में x² - 2ax + a²। और इसको भी थोड़ा सा एक्सपैंड करोगे तो 9x² - 18ax + 9a²। और अगर आप इनको उठा के इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाओ तो ये बनेगा 8x² -18 -4 करोगे तो -22ax, और लास्ट में 5a², लाइक दिस। ठीक हो गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अब यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो बट उसमें भी प्रॉब्लम ये आएगी कि ए का आप क्या करोगे। ए तो आपको फिर भी तंग करेगा। ठीक है। तो डिलिबरेटली ये क्वेश्चन उसने जान के दिया बिकॉज इसमें उसको पता है कि आप कैलकुलेटर में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो। तो प्रॉब्लली चांसेस ये हैं कि इसके ऊपर यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग अप्लाई होती होगी। अब मिड टर्म कैसे होती थी कि पहले नंबर को हम आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, तो इस केस में आ गया 40। अब आपने बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 40 है और प्लस माइनस करने पे 22 है। ओके तो जरा सोचो और मुझे बताओ कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा रहेगा। मल्टीप्लाई पे 40,
बिल्कुल ठीक है, 20 और 2, ये वाला कॉम्बिनेशन यूज हो सकता है। तो जब हम ये कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो 8x² माइनस 20ax माइनस 2ax प्लस 5a² और यहाँ आ जाएगा 0। अब जब यहाँ पे कॉमन निकलेगा तो 4x कॉमन निकलेगा, तो ब्रैकेट में रह जाएगा 2x माइनस 5a, और यहाँ से माइनस a कॉमन निकलेगा तो ये भी रह जाएगा 2x माइनस 5a। अब जब आप दो आंसर्स लिखोगे तो 2x माइनस 5a और दूसरा आंसर बनेगा 4x माइनस a। तो अगर अब यहाँ से आप a की वैल्यूज निकालना शुरू करो तो एक a की वैल्यू 2x माइनस 5a, x की वैल्यू क्या बनेगी 5a/2, और दूसरी x की वैल्यू होनी चाहिए 4x माइनस a इज इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू होनी चाहिए a/4। हाँ, आई थिंक दिस शुड गो। ओके, अच्छा एक तो ये तरीका होता है, ठीक है। अब तो दूसरा तरीका, एक तो ये था कि हम ग्राफ से बना के कर लें। अब यहाँ पे प्रॉब्लम वही है कि हमारे पास ए नहीं है, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि आप ए की कोई वैल्यू सपोज करके देख लो, बट उसमें भी प्रॉब्लम ये है कि वो कंफ्यूज करेगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको याद हो क्वाड्रेटिक्स जो एस के अंदर हम पढ़ते थे, अगर आपको याद हो तो जब हमारी इनइक्वालिटी लेस देन 0 होती थी तो आपको याद है कि हम क्या करते थे, यूं था, यूं करके हम कर्व बनाते थे एस के अंदर, अगर आपको याद हो क्वाड्रेटिक्स का जो चैप्टर था। ओके, एनीवे, तो एक वैल्यू हमारी a/4 है, इसको मैं a/4 कह देता हूँ, इसको मैं 5a/2 कह देता हूँ। अब ये इनइक्वालिटी जो है दैट इज लेस देन 0, यानी 0 से छोटा होना चाहिए, तो रीजन जो बनता है तो ये। तो जब आप अपनी फाइनल इनइक्वालिटी लिखोगे तो आप यूं लिख सकते हो a/4 एंड 5a/2, ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए।